नमस्ते दोस्तों। सामान्य अध्ययन विषय बायोलॉजी के जितने क्वेश्चन थे आपके यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स बुक में, वो पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। और बायोलॉजी के क्वेश्चन को अगर आपको देखना है तो हमारे पिछले वाले प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कराए हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो सामान्य अध्ययन में पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री से भी 2 से 3 क्वेश्चन आना कंपलसरी रहता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आज केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित होती है। परमाणु के नाभिक के आकार की कोटि कितनी होती है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है कि जो परमाणु होता है उसमें नाभिक का आकार कितना होता है। चलिए देखिए, ये आपके परमाणु होते हैं और परमाणु के अंदर नाभिक पाया जाता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, विद्युत उदासीन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वह नाभिक के बाहर घूमता रहता है, नाभिक के बाहर चक्कर करता रहता है। तो यह परमाणु के का आकार जो आपका होता है 10⁻⁻10 मीटर होते हैं और नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। तो आपका पूछा है नाभिक के आकार की कोटि क्या है। ऑप्शन देखें, 1 × 10⁻⁻15 मीटर, 1 × 10⁻⁻12 मीटर, 1 × 10⁻⁻10 मीटर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नाभिक का आकार कितना होता है? 1 × 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। यह नाभिक के औसतन आकार लगभग 10 × 10⁻⁻15 मीटर होते हैं और 10⁻⁻12 मीटर तरंगदैर्घ्य के लिए माना जाता है। और 10⁻⁻10 जो आपका होता है यह परमाणु का आकार दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें मूलभूत कण कौन सा है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है कि मूलभूत कण कौन से हैं। ऑप्शन देखिए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाई मेसन या क्वार्क। तो जो आपके न्यूट्रॉन होते हैं वह एक समग्र कण के अंतर्गत आते हैं। प्रोटॉन भी आपका एक कण होता है। पाई मेसन यह आपका एक मेसन होते हैं, ये कण नहीं होते। लेकिन जो क्वार्क होता है यह आपका एक वास्तव में एक मूलभूत कण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता होती है। ये क्वेश्चन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता 2015 में पूछा गया है कि पदार्थ का लघुत्तम कण, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की अवस्था या मुक्त अस्तित्व की क्षमता पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन है, परमाणु है, अणु है या न्यूट्रॉन है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन यह स्वतंत्र रूप से रह सकता है और परमाणु पदार्थ का यह क्या है, सूक्ष्म इकाई है। यह हमेशा स्वतंत्र रूप में स्थिर नहीं रहती। और आपका अणु जो है यह स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। ये आपके अणु या मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं और यह पदार्थ का लघुत्तम कण है। न्यूट्रॉन क्या है, यह स्वतंत्र रूप से रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया है कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक या आइसोटोप कहलाते हैं। समभारिक जिनके परमाणु भार समान होते हैं परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं वह समभारिक कहलाता है। और समअवयवी यह एक प्रकार के संरचनात्मक रूप से अलग होते हैं। सम न्यूट्रॉनिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2003 में पूछा गया है कि समस्थानिक क्या होते हैं। ऑप्शन देखिए, परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, परमाणु भार भिन्न भिन्न, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समस्थानिक क्या होते हैं? ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होते हैं परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं और परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार जो समान होते हैं वह समभारिक या आइसोबार कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा अणु परमाणुविक कण नहीं है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2007 में पूछा गया है कि कौन सा अणु जो है वह परमाणु कण नहीं है। ऑप्शन देखिए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। देखिए परमाणुविक उप परमाणुविक कण जो आपके होते हैं वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ये आपका जो ड्यूट्रॉन है वह वास्तव में नाभिकीय कण है, अणु परमाणु कण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्यूट्रॉन की खोज की थी, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1995 में पूछा गया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन देखिए, चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, बोहर ने और न्यूटन ने। तो देखिए जो आपके चैडविक न्यूट्रॉन की खोज किए थे 1932 में। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का नाभिक दिए थे, परमाणु का नाभिक मॉडल दिए थे और बोहर यह परमाणु का मॉडल दिए थे। आँखें गड़बड़ा देते हैं तो हमारा दिमाग गड़बड़ा जाता है। फिर से करते हैं, जल्दी होता नहीं है। अभी वो गए नहीं का, वो कौन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन देखिए, चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, बोहर ने या न्यूटन ने। तो न्यूट्रॉन की खोज ये आपका नाभिक में परमाणु के केंद्र में नाभिक पाया जाता है और नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी और इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो आपका न्यूट्रॉन की खोज पूछा है तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी सन 1932 में और रदरफोर्ड यह परमाणु का नाभिक खोजे थे, बोहर परमाणु का मॉडल दिए थे और न्यूटन आपका गति एवं गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। परमाणु के नाभिक में होते हैं, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1996 में पूछा गया है कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। अभी हम आपको बताएं ये परमाणु है और परमाणु के नाभिक में
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन या प्रोटॉन तथा रेडॉन। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। तो आपका इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर होते हैं। और रेडॉन आपका परमाणु में नहीं पाया जाता। रेडॉन एक गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, ये क्वेश्चन यूपी लोअर 2003-04 में पूछा गया है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। ऑप्शन देखें, यूरेनियम, मरकरी, पारा, सोना, कैल्शियम। देखिए जो आपका सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है वह आपका यूरेनियम है। यह प्राकृतिक में रूप में पाया जाता है। मरकरी आपका यह द्रव धातु है। सोना यह अधिक घनत्व इसकी सबसे अधिक होती है लेकिन भारी नहीं है। और कैल्शियम ये आपकी हल्की धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न युग्मों में से कौन सा कण प्रतिकण युग्म है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया है कि कौन सा कण प्रतिकण युग्म है। ऑप्शन देखें, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फोटॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या न्यूट्रिनो। तो प्रति युग्म कण आपका जो होगा, प्रतिकण युग्म जो होंगे वह आपके इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो होते हैं वह प्रतिकण युग्म होते हैं। यह आपका इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यह दोनों अलग अलग कण हैं, प्रतिकण नहीं है। और फोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये भी आपके अलग अलग कण हैं। न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो ये भी आपका प्रतिकण युग्म नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। ये क्वेश्चन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता 2015 में पूछा गया है कि किसको शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। ऑप्शन देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, निर्जलीकृत बर्फ या 273 केल्विन पर बर्फ। तो जो आपके शुष्क बर्फ होते हैं जिसे ड्राई आइस कहते हैं यह क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं क्योंकि यह बिना पिघले सीधे गैस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यह आपके ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और निर्जलीकरण इसका अर्थ है जल रहित बर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ये क्वेश्चन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता 2015 में पूछा गया है कि पानी का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जमने लगता है। -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ का तापमान और घनत्व दोनों कम हो जाते हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपका होता है वह पानी का अधिकतम घनत्व माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होगा। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2006 में पूछा गया है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक और हिमांक बिंदु क्या होंगे। ऑप्शन देखिए, बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, क्रमशः घटेंगे और बढ़ेंगे, क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। तो जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो इसका जो आपका क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होगा। क्वथनांक आपका बढ़ जाएगा और हिमांक आपका घट जाएगा। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट और हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपका क्या हो जाएगा, क्रमशः बढ़ जाएंगे, क्वथनांक इसका बढ़ जाएगा और
हिमांक इसका घट जाएगा। जैसे पानी अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है तो नमक मिला देंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर उबलेगा और इसका हिमांक जो है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है, जमाने की प्रक्रिया, वह आपकी कम हो जाएगी। तो क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जंग लगने से लोहे का भार, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया है कि जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसका भार में क्या परिवर्तन होता है, बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, अनिश्चित होता है। तो जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसका भार बढ़ जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन आपका सही है कि जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार बढ़ जाता है। देखिए, जंग लगने पर ऑक्सीजन और नमी के कारण लोहा आयरन ऑक्साइड बनाता है जिससे उसका भार बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2007 में पूछा गया है कि जो सामान्य ताप होता है उस पर आपका कौन सा तत्व है जो द्रव के रूप में पाया जाता है? ऑप्शन देखें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो सामान्य ताप पर जो आपके द्रव के रूप में पाए जाते हैं वह आपके कौन से होते हैं? ब्रोमीन होते हैं। हाइड्रोजन यह सामान्य ताप पर गैस के रूप में पाया जाता है। ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था के रूप में पाई जाती है। आयोडीन यह आपका सामान्य ताप पर ठोस अवस्था के रूप में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतिदीप्त नली फ्लोरोसेंट ट्यूब में सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु है। जो आपके प्रतिदीप्त नली फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसमें कौन से धातु का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2006 में पूछा गया है। ऑप्शन देखें, सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, सोडियम वाष्प तथा नियान, पारा वाष्प तथा आर्गन या मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा नियान। तो जो आपके प्रतिदीप्ति नली होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, उसमें पारा वाष्प और आर्गन भरी जाती है, इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन या संयोजक फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रयोग नहीं किए जाते। सोडियम वाष्प तथा नियान यह भी संयोजक सोडियम लैंप में प्रयुक्त होता है और पारा वाष्प तथा आर्गन या फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रयुक्त होता है। मरकरी ऑक्साइड यह भी आपके फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपयोग नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुधायक में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2000 में पूछा गया है कि जो सड़कों पर लैंप लगाई जा रही है पीले कलर की, उसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखें, सोडियम का, नियान का, हाइड्रोजन का या नाइट्रोजन का। तो जो सड़क पर रोशनी के लिए पीले लैंप लगाए जा रहे हैं उसमें सोडियम वाष्प का उपयोग किया जाता है। पीली रोशनी निकलती है जिससे नियान लैंप लाल रंग की रोशनी देता है और हाइड्रोजन यह लाइटिंग में उपयोग नहीं किए जाते। नाइट्रोजन यह भी प्रकाश उत्पादन में उपयोगी नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जल में आसानी से घुलनशील है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1993 में पूछा गया है कि जल में आसानी से क्या घुलनशील है? ऑप्शन देखें, कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया या आयोडीन। तो जल में जो आसानी से घुलते हैं वह आपके अमोनिया होते हैं, वह आपके NH3 या अमोनिया होते हैं।
यह जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 मिलीमीटर Hg है, तो इस उल्लेख में Hg का तात्पर्य है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है कि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 मिलीमीटर Hg है, तो Hg क्या है? हाइड्रोजन से, पारे से, हाइड्रोमीटर से या हीलियोग्राफ से। तो जो आपका Hg होता है वह आपका पारे से रक्तचाप को पारे की स्तंभ ऊंचाई या mmHg में मापा जाता है। देखिए हाइड्रोजन यह रक्तचाप मापने से संबंधित नहीं है। हाइड्रोमीटर यह घनत्व मापने का यंत्र है और हेलियोग्राफ यह सूर्य के प्रकाश को मापने का यंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है कि किस पदार्थ का उपयोग बर्तन को चमकीला बनाने में किया जाता है। ऑप्शन देखिए, एलम, कैलोमेल, जिंक क्लोराइड या जिंक ऑक्साइड। तो आपका जो जिंक ऑक्साइड होता है वह बर्तन को चमकीला बनाने में उपयोग किए जाते हैं। एलम क्या है? यह फिटकरी है और यह जल शोधन में और रंगाई में उपयोग किए जाते हैं। कैलोमेल यह औषधि बनाने में उपयोग किए जाते हैं और जिंक क्लोराइड यह लकड़ी पर प्रिजर्वेटिंग रूप से उपयोग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट जिसका फार्मूला Na2H2O3 होता है, विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया है कि फोटोग्राफी में जो सोडियम थायोसल्फेट होते हैं उसका उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन देखें, अपचयित चांदी को निकालने के लिए, सिल्वर ब्रोमाइड कणों का चांदी में अपचयन करने के लिए, या अनअपचयित सिल्वर ब्रोमाइड को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए, या धात्विक सिल्वर को सिल्वर लवण में रूपांतरित करने के लिए। तो फोटोग्राफी में जो सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है वह आपके अनअपचित सिल्वर ब्रोमाइड के विलयन सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है कि जो फोटोग्राफी की प्लेट होती है उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन देखें, सिल्वर ऑक्साइड की, सिल्वर ब्रोमाइड की, सिल्वर क्लोराइड की या सिल्वर आयोडाइड की। तो जो आपके फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है वह आपके सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग नहीं होता और सिल्वर फोटोग्राफिक प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड चढ़ाया जाता है क्योंकि यह प्रकाश संवेदनशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीसेप्टिक के रूप में भी प्रयुक्त होता है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग फोटोग्राफी में और एंटीसेप्टिक रूप में भी प्रयोग होता है। ऑप्शन देखें, क्रोम रेड, सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड या कैलोमेल। तो देखिए क्रोम रेड आपका है, यह फोटोग्राफिक या एंटीसेप्टिक में प्रयोग नहीं होता। सोडियम थायोसल्फेट जो आपका है यह आपके फोटोग्राफी में प्रयोग होता है और कुछ जो होते हैं वह चिकित्सकीय उपयोग में भी प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड
केवल एंटीसेप्टिक में प्रयोग होता है, फोटोग्राफिक में प्रयोग नहीं होता, और कैलोमेल या औषधि बनाने में उपयोग किए जाते हैं। कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन आपका सोडियम थायोसल्फेट सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था, इसमें कौन सा रसायन प्रयुक्त हुआ? देखिए ये जब आपका जीएस का पेपर हुआ था उस टाइम यह करंट का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया है और 2013 में यह करंट का क्वेश्चन था कि सीरिया में जो गृह युद्ध हुआ उसमें जो रासायनिक हथियार का प्रयोग किया गया, कौन सा रासायनिक हथियार प्रयुक्त हुआ था? ऑप्शन देखें, मस्टर्ड गैस, क्लोरीन गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड या सरीन गैस। तो उस समय यह सरीन गैस का उपयोग किया था जब आपका गृह युद्ध में सीरिया के गृह युद्ध हुई थी, तो उसमें सरीन गैस का उपयोग किया गया था। मस्टर्ड गैस यह रासायनिक हथियार त्वचा और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, और क्लोरीन गैस यह प्रथम विश्व युद्ध में प्रयुक्त हुआ, फेफड़ों को प्रभावित किया था, और मिथाइल आइसोसाइनाइड यह जहरीली गैस है और भोपाल गैस त्रासदी में प्रयोग हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया है कि जब नदी का जल प्रदूषित हो जाता है तो किसकी मात्रा को नापते हैं? ऑप्शन देखिए, क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की या ऑक्सीजन की। तो क्लोरीन आपका यह क्या करता है? कीटाणु शोधक है, यह पानी को शुद्ध करने में किया जाता है, और नाइट्रोजन यह उर्वरकों से प्रदूषण का संकेत देता है, और ओजोन आपका यह ऑक्सीकरण गुण वाला गैस है। यह मापन हेतु सामान्य नहीं है, लेकिन जब नदी की पानी प्रदूषित हो जाती है तो उसमें ऑक्सीजन का डिमांड हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसको हम बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा नापते हैं। उसमें ऑक्सीजन की घुलित ऑक्सीजन का स्तर जल स्तर का प्रमुख मानक होते हैं, और घुली मात्रा किससे मापी जाती है? यह आपके बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या ऑक्सीजन की डिमांड को मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्रायः किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया है कि जो धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने और शत्रु को छलने के लिए उपयोग किए जाते हैं, यह धूम्र पर्दे किसके बने होते हैं? ऑप्शन देखें, सोडियम क्लोराइड के, पोटेशियम ऑक्साइड के, टाइटेनियम ऑक्साइड के या मैग्नीशियम ऑक्साइड के। तो यह जो आपके धूम्र पर्दे जिसमें वायु को परिचित सूक्ष्म कणों को भेजते हैं, यह आपके टाइटेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या है? यह सामान्य नमक है, और पोटेशियम ऑक्साइड यह क्षारीय प्रकृति का है, और आपका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है यह ऊष्मारोधी पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया है कि जो कृत्रिम आर्टिफिशियल वर्षा होती है वह कि इसमें प्रयुक्त पदार्थ क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड है, अमोनियम नाइट्रेट है, सिल्वर आयोडाइड है या उपर्युक्त नमक है। तो देखिए जो आपके कृत्रिम वर्षा होती है वह आपका सिल्वर आयोडाइड AgBr या आपका क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड या AgI होते हैं। यह कृत्रिम वर्षा या बादलों में छिड़काव करने पर कृत्रिम वर्षा के रूप में लाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सड़कों पर काम करने निकला
कलई वाला बर्तनों को चमकदार रूप से देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है, वह तत्व किसका बना हुआ होता है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2007 में पूछा गया है कि जो कलई करने वाला होता है, वह जो बर्तनों को कलई करता है, वह किस धातु का बना होता है। ऑप्शन देखिए, जस्ता का, टीन का, शीशा का या एल्युमिनियम का। तो जो कलई करने वाले बर्तन होते हैं वह आपके टीन के या यशियन के बने होते हैं, या आपका जस्ता जो होता है वो धातु को गैल्वेनाइजेशन करने में प्रयुक्त होते हैं। यह गैल्वेनाइजेशन धातु को जब लोहे के धातु पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो वह प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाती है, जिससे जंग लगने से बचाया जा सके। और जो आपके कलई कर बर्तनों को कलई या कोटिंग का में प्रयोग होता है, जिससे वे चमकदार और जंग नहीं लगते हैं। शीशा भारी धातु है, जहरीली होती है, और एल्युमिनियम आपका यह हल्की चांदी जैसी धातु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया है कि क्या संबंधित नहीं है। ऑप्शन देखें, मैग्नीशियम, आतिशबाजी, यूरेनियम, परमाणु बम, सिल्वर, इलेक्ट्रिक बल्ब या जिंक गैल्वीकरण। तो आपके कौन सा संबंधित नहीं है। देखिए, मैग्नीशियम जो है का उपयोग आतिशबाजी के रूप में किया जाता है, ये सही है। दूसरा, यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है, ये भी सही है। और जिंक का उपयोग गैल्वेनीकरण में किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन पूछा है कौन सा संबंधित नहीं है, तो आपका जो सिल्वर है वह इलेक्ट्रिक बल्ब में उपयोग नहीं किए जाते। इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। यह आपके सिल्वर जो है वह इलेक्ट्रिक बल्ब में उपयोग नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ हैं। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया है कि जो निश्चेतक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वे पदार्थ कौन से हैं। क्लोरोफॉर्म है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हीलियम है या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो आपके निश्चेतक या बेहोश करने में उपयोग किए जाते हैं वह आपके क्लोरोफॉर्म होते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों आपके निश्चेतक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जिसमें से आपका क्लोरोफॉर्म, इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता है, और नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसको सूंघने से आदमी को हंसी आने लगती है, और यह भी निश्चेतक द्रव्य है। लेकिन हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग निश्चेतक के रूप में नहीं किया जाता। हीलियम एक नोबल गैसेज है और कार्बन डाइऑक्साइड यह श्वसन गैस है। पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन निश्चेतक के रूप में उपयोग किए जाते क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया है कि जो माचिस बनाया जाता है, माचिस की तीली, उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का, फास्फोरस का, सिलिकॉन का या सोडियम का। तो देखिए, जो आपका माचिस की तीली बनाई जाती है उसमें फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग यह विद्युत चालकता में या पेंसिल के लेड बनाने में किया जाता है, और सिलिका यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोगी होते हैं। सोडियम धातु यह आपके सड़कों पर जो लाइट लगाई जाती है उसमें प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वो क्या है? जब कांच या शीशा बनाया जाता है तो किस किस चीज़ को मिलाकर शीशा बनाया जाता है? ऑप्शन देखें, रेत अभ्रक गंधक, रेत सोडा अभ्रक, रेत सोडा क्वार्ट या रेत सोडा गंधक। तो कांच बनाने में गंधक का निर्माण या सल्फर का निर्माण नहीं किया जाता, पहला ऑप्शन आपका गलत है। और ये आपका अभ्रक का भी उपयोग नहीं किया जाता, ये भी आपका गलत है। सल्फर या गंधक का उपयोग नहीं किया जाता, ये भी आपका गलत है। कांच बनाने में रेत, सोडा और क्वार्ट्ज का उपयोग किए जाते हैं, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2007 में पूछा गया है कि जो मूत्रालय होती है उसके पास एक गंध आती है, वह किसका कारण है? ऑप्शन देखें, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या यूरिया का। तो वह आपके अमोनिया का कारण है। अमोनिया की गंध बहुत तीक्ष्ण होती है और जो आपके मूत्राशयों के पास से गंध आती है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? यह प्रदूषण और गैस से है, यह वायु प्रदूषणों से है। और क्लोरीन यह आपके शुद्धिकरण में उपयोग किए जाते हैं। और यूरिया यह स्वयं गंध नहीं देता, इसके विघटन से अमोनिया बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया है कि आपका किस अम्ल का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है? ऑक्जेलिकम, लैक्टिकम, टार्टरिकम या बेंजोइकम। तो आपका जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है उसका उपयोग बेकिंग पाउडर या खाने वाले सोडा बनाने में उपयोग किया जाता है। गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित अम्लों में से किसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑक्जेलिकम, लैक्टिकम, टार्टरिकम या बेंजोइकम। तो आपका बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा बनाने में टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। यह ऑक्जेलिक अम्ल जो है वह सफाई तथा जंग हटाने में उपयोग किया जाता है। और लैक्टिक अम्ल जो आपका है यह दही तथा दूध में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किए जाते हैं। और टार्टरिक अम्ल यह बेकिंग पाउडर में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2019 में पूछा गया है कि किसमें कैल्शियम पाई जाती है। ऑप्शन देखें, चीनी मिट्टी में, कोरंडम में, जिप्सम में या टैंक में। तो आपका चीनी मिट्टी में मुख्यतः काओलियानिट खनिज पाया जाता है। और कोरंडम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाए जाते हैं। जिप्सम आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होते हैं, इसमें आपका कैल्शियम पाया जाता है। और टैल्क में मैग्नीशियम सिलिकेट पाए जाते हैं। तो कैल्शियम किस में पाया जाता है? जिप्सम में आपका कैल्शियम पाया जाता है। अच्छा देखिए, जिप्सम आपका जिसका फार्मूला CaSO4 × 2H2O होता है, इसमें आपका कैल्शियम पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है कि कांच में जो गहरा नीला रंग होता है किसके कारण होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड
क्यूप्रिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड या निकिल ऑक्साइड। तो जो आपका गहरा नीला रंग प्रदान होता है यह आपके कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण गहरे नीले रंग प्रदान होते हैं। कांच को नीला रंग देता है कोबाल्ट ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड यह कांच को हरा रंग देता है। फेरिक ऑक्साइड यह पीला या भूरा रंग प्रदान करता है। और निकिल ऑक्साइड यह भी आपका भूरा या काला रंग प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित में से मिलाते हैं। स्टेनलेस स्टील मतलब होता है वह स्टील जिसमें मूर्छा या जंग ना पकड़े। तो लोहे के साथ और क्या मिलाया जाता है, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन देखें, जस्ता, क्रोमियम, टीन और तांबा। तो जो स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है उसमें लोहे के साथ आयरन या फी के साथ क्रोमियम मिलाया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जस्ता आपका पीतल बनाने में प्रयुक्त होता है। क्रोमियम लोहे के साथ स्टेनलेस स्टील बनता है। और टीन या कांसा बनाने में प्रयोग होता है। तांबा विभिन्न मिश्र धातुओं का प्रयोग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसको भविष्य का धातु कहते हैं? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है कि किसको भविष्य का धातु कहते हैं। ऑप्शन देखिए, तांबा को, लोहा को या फिर टाइटेनियम को या एल्यूमिनियम को। तो भविष्य की धातु आप टाइटेनियम को कहते हैं भविष्य की धातु। लोहा यह प्राचीन काल से प्रयोग में आने वाला धातु है और लोहा आपका यह सभ्यता का महत्वपूर्ण आधार है। और टाइटेनियम यह हल्केपन, मजबूती एवं जंगरोधी गुणों के कारण इसे भविष्य का धातु कहा जाता है। एल्यूमिनियम यह हल्की धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्त्रों को बनाने में किया जाता है? ऑप्शन देखें, केपलार, ग्लिप्टाल या टेक्सान। तो किसका उपयोग बुलेट प्रूफ वस्त्रों को बनाने में किया जाता है? ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केपलार का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्त्र को बनाने में किया जाता है और टेक्सान का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्त्रों को बनाने में किया जाता है। बुलेट प्रूफ आपका क्या होता है? यह बहुत ही मजबूत कृत्रिम रेशा होते हैं जिसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट या हेलमेट बनाने में होता है। और आपका जो टेक्सान है यह पॉलीकार्बोनेट बहुलक है और इसका भी उपयोग बुलेट प्रूफ ग्लास एवं हेलमेट में बनाया जाता है। लेकिन ग्लिप्टाल का उपयोग बुलेट प्रूफ में नहीं उपयोग किया जाता क्योंकि यह एक रेजिन है और इसका उपयोग वार्निश और पेंट बनाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट आपका है हीरा, संगमरमर, बालू, स्नेहक। और सूची सेकेंड आपका है कैल्शियम, सिलिकॉन, ग्रेफाइट और कार्बन। तो देखिए ये क्वेश्चन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता 2015 में पूछा गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड में मिलान कीजिए। तो देखिए यह आपका क्या है, हीरा जो आपका है वह एक कार्बन का अपरूप है। तो ए का चौथा। संगमरमर आपका क्या है? संगमरमर जो है आपका यह एक प्रकार का
कैल्शियम का बना हुआ यौगिक है बी का पहला। और जो आपका बालू है वह सिलिकॉन, बालू जो है आपका वह सिलिकॉन उसमें पाया जाता है, ये आपका हो जाएगा सी का दूसरा। और स्नेहक जो है वह ग्रेफाइट में उपयोग किए जाते हैं, ये आपका हो जाएगा डी का तीसरा। तो कौन सा ऑप्शन देखिए सही है? ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। बालू आपका बालू मुख्यतः सिलिका ऑक्साइड की बनी होती है और स्नेहक या ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पीच ब्लेंड मुख्यतः स्रोत हैं, पीच ब्लेंड किसके स्रोत हैं? यह क्वेश्चन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता 2009 में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए यूरेनियम का, थोरियम का, मैग्नीशियम का या कैल्शियम का। तो पीच ब्लेंड जो है वह यूरेनियम के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं और थोरियम के जो मोनाजाइट रेत होता है इसका स्रोत होता है। मैग्नीशियम का डोलामाइट या मैग्नेसाइट से प्राप्त होते हैं और कैल्शियम या चूना पत्थर से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया है कि ठंडे पानी से कौन से धातु तुरंत क्रिया करती है? ऑप्शन देखिए सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या आयरन। तो आपका जो है ठंडे पानी से तुरंत अभिक्रिया करने वाली धातु सोडियम है, इसीलिए सोडियम को पानी के पास जल्दी नहीं ले जाया जाता है क्योंकि यह पानी से तुरंत क्रिया करने के बाद आग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए सोडियम या पोटेशियम को केरासिन के तेल में रखते हैं, पानी से क्रिया तुरंत कर लेते हैं, इसीलिए पानी से इसे दूर रखते हैं। ठंडे पानी से तुरंत अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस व क्षार बनाता है। एल्यूमिनियम आपका ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करता परंतु गर्म पानी व भाप से अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम पानी से धीरे धीरे केवल गर्म पानी से अभिक्रिया करता है और आयरन जो है यह भाप के साथ अभिक्रिया करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया है कि कौन सी धातु अमलगम कहलाती है? जस्ता व तांबा, तांबा व टीन, पारा व जस्ता, सीसा व जस्ता। तो देखिए जस्ता और तांबा जो है वह पीतल कहलाता है, पीतल बनता है, यह पीतल का मिश्र धातु है। तांबा और टीन यह कांसा या ब्रांच का मिश्र धातु है और सीसा और जस्ता यह सोल्डरिंग धातु मिश्रण में प्रयोग होता है। पारा और जस्ता, जब आप पारा और जस्ता मिलाते हैं तो यह आपका अमलगम बनता है या इसे अमलगम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1996 में पूछा गया है कि कौन सी कठोरतम धातु है। ऑप्शन देखें सोना, लोहा, प्लेटिनम या टंगस्टन। तो आपका यह जो आपका है सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होता है। यह आपका सोना नरम धातु है, लोहा सामान्य धातु है, कठोर परंतु सबसे कठोर नहीं होती, और प्लेटिनम यह अत्यधिक कठोर धातु है। टंगस्टन उच्च गलनांक वाला पर कठोरता में प्लेटिनम से अधिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर धातु है? सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। तो देखिए जो आपके सबसे कठोर धातु होती है यह टंगस्टन होते हैं।
जो आपके टंगस्टन होते हैं वह उच्च गलनांक वाले होते हैं, लेकिन सबसे कठोर धातु कहलाते हैं। और प्लेटिनम यह अत्यधिक कठोर होता है लेकिन टंगस्टन से कम होता है। और लोहा सामान्य धातु है परंतु कठोर नहीं होती। और सोना आपका नरम धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया है। सूची फर्स्ट प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ और सूची सेकेंड उपस्थित तत्व। देखिए हीरा, संगमरमर, रेत और रूबी। सेकेंड सूची सेकेंड में है कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन। तो देखिए कौन सा सुमेलित है। जो आपका हीरा होता है यह कार्बन का अपरूप होता है। ए का चौथा। अब ऑप्शन देख लीजिए, दोनों ऑप्शन आपका ये कट जाएगा, केवल दो ऑप्शन बचा है, ए का बी और डी। तो संगमरमर जो आपके होते हैं वह कैल्शियम से बने होते हैं। बी का पहला, ए का चौथा, बी का पहला, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी वाला जो आपका रेत है यह आपके सिलिकॉन होते हैं, सी का दूसरा। और डी आपका जो रूबी होता है वह एल्यूमिनियम होता है, डी का तीसरा। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए हीरा शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। संगमरमर में मुख्य तत्व कैल्शियम कार्बोनेट होता है और सिलिका जो है वह रेत से बनी होती है। जो रेत है वह मुख्यतः सिलिका से बनी होती है और रूबी खनिज एल्यूमिनियम का ऑक्साइड से बनती है। कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।